Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and in today's session, we are going to study about the Kaveri engine. So, recently the news has come कि Kaveri engine जो कि indigenous gas turbine engine है, उसको एक क्लियरेंस मिल गया है फॉर द इन फ्लाइट टेस्टिंग स्पेसिफिकली इन द UAV जोन विच इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसके लिए यहाँ पर कावेरी इंजन को क्लियरेंस मिल चुका है और ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है इंडिया के लिए, स्पेशली फॉर द एरोस्पेस इंडस्ट्री। यहाँ पर एक सेल्फ रिलायंस देखने को मिल रहा है और क्योंकि हम डिफेंस सेक्टर में अब काफी ज्यादा भी आगे बढ़ रहे हैं, इसरो भी जिस तरीके से अब स्पेस इंडस्ट्री में कदम रख चुका है और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से यहाँ पर DRDO भी बहुत ही एक्सपोनेंशियल तरीके से उनकी ग्रोथ सामने आ रही है। और यहाँ पर कावेरी इंजन को जिस तरीके से यहाँ पर क्लियरेंस यहाँ पर हासिल हुई है उससे हमें पता चल रहा है कि डेफिनेटली जो एक अटेम्प्ट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स यहाँ पर प्रूव होने के लिए डेफिनेटली आगे बहुत सारे ऐसे हमको देखने को मिलेंगे, ऐसे इक्विपमेंट्स या प्रोडक्ट्स जो हमारे डिफेंस एज वेल एज स्पेस इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो द कावेरी इंजन एन इंडिजिनस गैस टर्बाइन इंजन व्हिच इज डेवलप्ड बाय द GTRE। व्हाट इज GTRE? गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो कि DRDO के अंदर ही काम करता है। यहाँ पे इन्होंने ही इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए कावेरी इंजन को क्लियरेंस दे दी है। इट हैज मार्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन इंडियाज परस्यूट ऑफ सेल्फ रिलायंस इन द एरोस्पेस टेक्नोलॉजी डेफिनेटली। और इससे जो हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं उसमें अब आप आगे जाके देखोगे कि जो कावेरी इंजन है उसको इंस्टॉल करके यहाँ पर यूज किया जाएगा। इसी के चलते यहाँ पर कावेरी इंजन को यहाँ पर क्लियरेंस मिली हुई है। नाउ बैकग्राउंड ऑफ द कावेरी इंजन। अब अगर हम बात करें तो क्या कावेरी इंजन पहले से यहाँ पर एक नया इन्वेंशन लेकर आ गया DRDO या फिर ये पहले से था? तो ये पहले से ही था। अगर आप यहाँ पे देखो तो कावेरी इंजन पे काम 1986 से ही शुरू हो चुका था, बट उस टाइम पे लेटर ऑन अगर हम देखें तो वो काफी ज्यादा फेल कर रहा था एज अ इंजन। उसका जो काम था वो उतने अच्छे तरीके से एफिशिएंटली वो इंजन यहाँ पर सक्सेसफुली नहीं कर पा रहा था। फिर रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे उस पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, फिर उसमें यहाँ पर चेंजेस लाए गए, किस तरीके से हम उस इंजन को और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं कि वो जो अपने काम में सक्सेसफुल हो सके। फिर यहाँ पे टाइम आता है 2016-2017 का, जहां पर जो एक फ्रेंच फर्म है विच इज द नेम ऑफ द साफरान। तो यहाँ पे ये एक फ्रेंच फर्म है, यहाँ पे ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कावेरी इंजन को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई कावेरी इंजन एक अलग ही रूप में हमको आज दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख लीजिए तो इट्स ऑलमोस्ट बीन 8 years। और यहाँ पे आज हम बोल रहे हैं कि ओके नाउ कावेरी इंजन इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर द इन फ्लाइट टेस्टिंग। सो द इनिशियल डिजाइंस फेस्ड टेक्निकल चैलेंजेस लीडिंग टू अ शिफ्ट इन फोकस टुवर्ड्स अ मॉडिफाइड ड्राई वर्जन सुटेबल फॉर UAVs। तो यहाँ पर अभी जो वर्जन सामने आया है वो एक ड्राई वर्जन है, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर UAV विच इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो उसके लिए ये जो ड्राई वर्जन है कावेरी इंजन का वो हमको सामने आता दिखाई दिया है। अब अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें कि इस इंजन के अगर हम यहाँ पे कैपेसिटी देखें, पोटेंशियल देखें कि कितना है भाई, कितनी पावर जनरेशन इसकी है, तो देखिए जब एक करंट वर्जन है वो आपका 49 से लेके 51 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है, सूटेबल फॉर द UAVs लाइक द घटक UCAV। तो यहाँ पे घटक UCAV के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे कावेरी इंजन का नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहा है कि ये जो UAV है उसमें यहाँ पर कावेरी इंजन का यूज होगा। नाउ द फ्यूचर प्लान्स विल इंक्लूड इंटीग्रेटिंग एन आफ्टरबर्नर टू अचीव 73 to 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट फॉर द एडवांस्ड एप्लीकेशंस। तो अभी अगर हम देखें तो अभी तो यहाँ से 49 से 51 किलो न्यूटन की थ्रस्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है, बट लेटर ऑन अगर आप फ्यूचरिस्टिक थ्रस्ट की बात करो तो यहाँ पे इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 73 to 75 किलो न्यूटन ऑफ थ्रस्ट। और यहाँ पे लेटर ऑन ये जो थ्रस्ट आपको दिखाई दे रही है वो हमारे जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं उसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। नाउ द टेस्टेड एक्सटेंसिवली इन हाई ऑल्टीट्यूड सिमुलेशंस रशिया एंड ग्राउंड ट्रायल्स इंडिया। अब देखिए कोई भी इंजन होता है, चाहे आप सैटेलाइट के वे में ले लीजिए, चाहे आप डिफेंस सेक्टर के वे में ले लीजिए, जब कोई भी इक्विपमेंट, एक बड़ा इक्विपमेंट आता है, आप सैटेलाइट ले लीजिए या फिर आप रॉकेट ले लीजिए, जब भी हम लॉन्च करते हैं तो वो एक बार की बात नहीं होती कि ठीक है आज हमको लॉन्च करना है, आज हमने कर दिया। उस मोमेंट के लिए बहुत सालों तक यहाँ पर मेहनत करी जाती है, हार्ड वर्क किया जाता है, बहुत सारे टेस्ट, एक्सपेरिमेंट्स, ट्रायल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके वो एक
सेकेंड या 1 मिनट का जो सक्सेसफुल मोमेंट है वो आपकी पूरी कंट्री एंजॉय करता है। तो यहाँ पे जो कावेरी इंजन की भी अगर बात हो रही है कि ये यहाँ पर अब इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार है, तो यहाँ पे भी कावेरी इंजन काफी ज्यादा ट्रायल से गुजरा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड पे यहाँ पर इसको बहुत ही ज्यादा बड़े ऑल्टीट्यूड पे यहाँ पर इसको टेस्ट किया गया था, रशिया में इसको टेस्ट किया गया था। और अगर हम ग्राउंड ट्रायल्स की बात करें तो वो इंडियन टेरिटरी में ही कावेरी इंजन के ट्रायल्स हुए थे, और बहुत सारे ट्रायल्स से पार करने के बाद यहाँ पे कावेरी इंजन को डिक्लेयर किया गया है कि ओके, यहाँ अब जाके कावेरी इंजन को क्लियरेंस मिली है। ठीक है, तो ये सारे ट्रायल्स को टैकल करने के बाद जब देखा गया कि कावेरी इंजन वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग थ्रू ऑल दीज ट्रायल्स, तब जाके यहाँ पे ये डिक्लेरेशन आई है कि ओके, नाउ इट इज रेडी फॉर द इन फ्लाइट टेस्टिंग स्पेसिफिकली इन UAV। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कावेरी इंजन, सिग्निफिकेंस, नॉट स्पेसिफिकेशंस, significance of the Kaveri engine. Now, सी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, डेफिनेटली आपको पता है कि हम अभी तक इंजन जो है वो US हो गया या यूरोपियन कंट्रीज हो गया, मेजरली वेस्टर्न कंट्रीज से ही यहाँ पर इंजन जो है वो लेते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि अब DRDO और GDRE ने साथ में मिलके एक इंजन की यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लायंस देखी है, तो फ्यूचर में हम सोच सकते हैं कि ऐसे और इंजन हमको मिल सकते हैं और प्राप्त हो सकते हैं। अभी डेफिनेटली हम UAV की बात कर रहे हैं, बट ये भी एक बहुत ही मेजर लैंडमार्क अचीवमेंट है। तो लेटर ऑन अभी हमने ये अचीव कर लिया, तो आगे भी हम जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए भी हम अचीव कर सकते हैं इंजन को बनाना। तो यहाँ पे हमारी जो डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, वो टोटली यहाँ पर अब डिक्लाइन होते हुए आपको नजर आएगी। तो विच एक्चुअली एम्फसाइज्ड द ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो ऑटोनॉमी है वो क्रिएट हो रही है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस दूसरी कंट्रीज पे यहाँ पे कम होती दिखाई दे रही है। नाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब देखिए यहाँ पे डेफिनेटली मैंने आपको बताया, अगर आप एक रूट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हो तो उसी के ऊपर यहाँ पे आपके जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी आपकी अगर मान लीजिए, छोटे तो नहीं है बट अगर आप देखिए कि एक अगर ये अचीवमेंट मिली हमको कावेरी इंजन की, इससे अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, एनकरेज्ड रहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इसरो को भी हमने देखा है बहुत ही जीरो से हीरो तक का उनका सफर रहा है। और यहाँ पे भी अभी DRDO ने कावेरी इंजन को डेवलप किया है, धीरे धीरे और इंजन डेवलप होंगे। तो यहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है, क्योंकि नॉलेज आ चुकी है, क्रिएशन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए और ज्यादा आगे काम किया जाएगा। तो और ज्यादा बड़े बड़े हमको इंजन्स फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हम बाहर से इंजन्स बाय करते थे तो यहाँ पर हमको बहुत एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। ठीक है, अभी हमारा खुद का इंजन होगा, इंडिजीनियस इंजन होगा, तो हमारी कॉस्ट सेविंग काफी ज्यादा होगी। इवन दो इफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो पेइंग फॉर द मनी, तो यहाँ पे जो मनी भी जा रहा है वो चैनलाइज हमारे खुद के ही टेरिटरी में होने वाला है ना, क्योंकि DRDO इज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। तो यहाँ पे जो भी पैसा रहेगा वो भारत का भारत में ही रहेगा, कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में यहाँ पर नहीं जाएगा। इसी के साथ इनहैंसिंग नेशनल सिक्योरिटी, डेफिनेटली सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स, क्योंकि यहां पर जब कोई वॉर का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है और आपको मान लीजिए ऐसे इंजन्स की जरूरत हो तो आपको बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं। अब ऐसा सिनेरियो है कि भाई आप मंगवा भी नहीं पा रहे हैं और आप टोटली डिपेंडेंट हैं, तो आप वॉर में किस तरीके से एक्ट करेंगे? आप तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ऐसे केस में यहां पर जब आपके यहां पर डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स होती हैं, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके इंडियन टेरिटरी में ही बन रहा है, तो आपके जो सप्लाई चेन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा यहां पर इकोनॉमिकल हो जाते हैं, प्लस बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं। आपको डेफिनेटली डिपेंडेंस नहीं है तो आपको यहां पर वेट नहीं करना है। ठीक है, अगर वॉर लाइक सिनेरियो यहां पर क्रिएट हो भी रहा है तो आप वेल एबल हो कि उस चीज से आप खुद से डील कर सको। देन द सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, डेफिनेटली यहां पे हम आके खड़े हो गए हैं US, रशिया और UK के सामने, क्योंकि यहां पे हमने खुद का एक इंजन अब बना लिया है। तो इसलिए हमारी भी एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यहां पर इन कंट्रीज के आगे शो होती है। सो दिस इज इट फॉर कावेरी इंजन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई session. Don't forget to subscribe to our channel IS Origin. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।